वेलकम टू स्टडी विथ NKR फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 दिसंबर में ये पेपर हुआ है और इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो सभी क्वेश्चंस करके आना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि थर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। तो थर्नडाइक का सिद्धांत ये व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यवहारात्मक सिद्धांत थर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। अतः उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। थर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया है, जिसका प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। तो सीखने के वक्र जो है वो सीखने की प्रगति के सूचक हैं। किसके हैं? प्रगति के सूचक हैं। सीखने की प्रगति के सूचक सिद्धांत सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, क्योंकि सीखने की मौलिकता, गत्यात्मकता एवं रचनात्मकता सृजनात्मक कार्यों से संबंधित होती है। अतः सीखने से वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। किसने दिया था? तो बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। बंडूरा और वाल्टर व्यक्तित्व के सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर द्वारा 1977 में दिया गया था, जबकि डोनाल्ड और मिलर ने अनुकरण अधिगम सिद्धांत, कार्ल रोजर्स ने सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत तथा युग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया। यहाँ पर कई चीज़ें दिया है जो आगे की परीक्षाओं में हमें काम देगा। जैसे बंडूरा और वाल्टर ने तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, लेकिन डोनाल्ड और मिलर ने ये अनुकरण का सिद्धांत दिया था। रोजर्स ने सूचना प्रक्रिया अधिगम का सिद्धांत दिया और युग ने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है। तो इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो मिरर ड्राइंग परीक्षण ये अधिगम के मापन हेतु परीक्षण होता है। अधिगम के सीखने के मापन में ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप क्या है? माध्यिका है, मानक विचलन है, प्रसार क्षेत्र है या औसत विचलन है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति एक माप जो है वो क्या है? तो एक प्रकार का ये माध्यिका है। क्या है? माध्यिका है। केंद्रीय प्रवृत्ति एक सांख्यिकी विधि है जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। इसके अंतर्गत माध्यम, माध्यिका, मोड, बहुलक आते हैं। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो शेष से भिन्न कौन है? ऑप्शन नंबर बी 16pF। 16pF ये शेष से क्या है? तो ये भिन्न है 16pF। अन्य तीन विकल्प TAT, क्लाउड, पिक्चर, टेक्स्ट, ड्रा ए मैन, टेस्ट, ये तीनों प्रक्षेपी तकनीक है, जबकि 16pF कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? तो हैविघर्स्ट थे। कौन थे? हैविघर्स्ट ये विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है। तो ये निर्माण किया है टोरेंसन ने। किसने निर्माण किया है? टोरेंसन ने निर्माण किया है। टोरेंस सृजनात्मक चिंतन परीक्षण के निर्माण टोरेंस द्वारा 1971 में किया गया था, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग किया गया। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक कौन है? तो
तो अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है प्रभाव का नियम। क्या है? प्रभाव का नियम। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग केस अध्ययन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर की, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिगम का अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण उपक्रम होता है। क्या होता है? उपक्रम होता है। ऑप्शन नंबर डी। इसी में यदि हम देखें तो सृजनात्मक चिंतन के चरण कुछ इस प्रकार से हैं। उपक्रम है, उद्भव है, उद्भाषण है और मूल्यांकन है। ये चारों है, लेकिन प्रथम क्या होगा? तो प्रथम उपक्रम होगा, दूसरा उद्भवन होगा, तीसरा उद्भाषण और चौथा हो जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। किसने? थॉर्नडाइक ने किया था। यह 1898 में यह प्रयोग बिल्ली पर था, जबकि पावलोव ने अधिगम के क्लासिक अनुबंध सिद्धांत, पीटर हेगर्टी ने सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले कौन हैं? तो व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले G.W. एल्पोर्ट हैं। कौन है? G.W. एल्पोर्ट है। नेक्स्ट है सीखने में पलायन आधारित है। तो सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। सीखने में पलायन किस पर आधारित है? नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। उदाहरण के लिए यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो वह विद्यालय कभी कभी अथवा कभी नहीं आते हैं। इससे सीखने में पलायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार से यह नकारात्मक पुनर्बलन है। नेक्स्ट है भाषा वह घटक है जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं। भाषा वह घटक है जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम का अनुपालन करता है। उसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम क्या नहीं है? तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम तर्क करना नहीं है। क्या नहीं है? तर्क करना नहीं है। तर्क करना स्मरण से तात्पर्यपूर्ण सीखे गए विषयों या पाठों को चेतना में लाने से होता है। स्मरण की प्रक्रियाएं एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें 4 तरह की उपक्रियाएं होती है। पहला सीखना, दूसरा धारण करना, तीसरा प्रत्याहन और चौथा है पहचान करना। नेक्स्ट है TAT द्वारा बनाया गया था। तो TAT द्वारा क्या बनाया गया था? TAT द्वारा था थैमेटिक एप्रेशन टेस्ट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण 1935 में CD मॉर्गन तथा HA मूरे ने की थी। यह परीक्षण प्रक्षेपीय ढंग से व्यक्तित्व मापन की विधि है। नेक्स्ट है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? तो लक्ष्य निर्देश में बाधा आना ये कुंठा कहलाता है। कुंठा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कुंठा कहलाता है। और जब अनेक प्रयास करने के बावजूद भी वह बाधाओं या अवरोधों को दूर नहीं कर पाता है तथा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है तो उसे दुख होता है। तो एक प्रकार की विफलता की अनुभूति होती है जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कुंठा कहते हैं। नेक्स्ट है आँख के रंग को कौन सा
कारक प्रभावित करता है? तो आँख के रंग को ये आनुवंशिकता कारक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो आधार आयु बुद्धि मापन से संबंधित है। किससे है? बुद्धि मापन से संबंधित है। देखेंगे व्याख्या कि आधार आयु बुद्धि के मापन से संबंधित है। जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल कर सकता है उस आधार आयु कहते हैं, तथा जिस आयु स्तर का कोई भी प्रश्न वह हल नहीं कर पाता है उसे बालक के लिए टर्मिनल वर्ष आयु है। आधार आयु का संप्रत्यय विलियम स्टेने ने 1912 में दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? तो यह उदाहरण विस्थापन का बनता है। किसका बनता है? विस्थापन का बनता है। विस्थापन इसके अंतर्गत बालक अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रतिक्रिया को किसी अन्य पर विस्थापित करता है तो उसे संवेग विस्थापन हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत से कोहलर संबंधित है। कौन है? कोहलर संबंधित है। कोहलर एवं कोफका सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिसने सूझ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इरोस शब्द संबंधित है। तो इरोस शब्द किससे संबंधित है? इरोस जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मूलतः दो भागों में बांटा है, जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा जाता है। अहम निर्देशित होता है तो अहम वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम पार्श्विक इच्छाओं तथा परा अहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है कि कालिस्टोकाइन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इसमें प्राणी में क्या होता है? तो इसमें प्राणी में भूख कम हो जाती है। कैलिस्टोकाइनिन हार्मोन की सुई यदि लगा दी जाए, कैलिस्टोकाइनिन हार्मोन की सुई यदि आपको लगा दी जाए तो उसमें भूख की कमी हो जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी है? तो मानसिक आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो बुद्धि लब्धि 75 है और x बटे में 16 है। ये 16 वर्ष का बच्चा है तो 16 से डिवाइड करेंगे, गुणते 100 करेंगे तो ये 12 वर्ष आ जाएगा। अर्थात 16 वर्ष का तो बच्चा है लेकिन उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष के बच्चों के समान है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं। क्या होते हैं? मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक है। मनोग्रसित बाध्यता विकृति क्या है? तो मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक प्रकार से चिंता विकृति है। मनोग्रसित एक अवस्था होती है जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराते रहता है। रोगी ऐसे विचारों को अर्थहीनता, असंगतता एवं अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता एवं अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है। नेक्स्ट देखेंगे और नेक्स्ट है कि सामूहिक अचेतन का प्रत्यय
द्वारा दिया गया था। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? युंग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? युंग के द्वारा दिया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी आ गया है, तो हिंदी के लिए अगले सेशन में अगले प्लेलिस्ट से आप जा कर के देख सकते हैं, वीडियो आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।